नमस्कार दोस्तों, सूर्य समाचार का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं श्वेता राजपूत। क्योंकि हरियाणा में चुनाव होने हैं, 5 तारीख को वोट डाले जाने हैं। ऐसे में अलग अलग राजनीतिक दल गठबंधन की राजनीति करने में जुटे हुए हैं। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट जुड़े हुए हैं, पीयूष पंत जी, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया शुक्रिया। सर देखिए, आज आम आदमी पार्टी ने अपने 20 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है हरियाणा में। हालांकि बीते रोज तक यही चर्चा थी कि गठबंधन होने जा रहा है, कांग्रेस के साथ बातचीत चल रही है। लेकिन बातचीत को लेकर सहमति अब तक नहीं बन पाई है। क्या कहेंगे, आपकी प्रतिक्रिया हम समझना चाहेंगे कि आखिर दोनों की सहमति क्यों नहीं बन पाई है। देखिए, ये बहुत स्पष्ट है क्योंकि देखिए, कांग्रेस जो है, कांग्रेस हमेशा से वहाँ पे एक पार्टी रही है जो लगातार जो है चुनाव जीतते हुए आती रही है। उनकी वो सरकार में भी रहे हैं और विपक्ष में भी रहे हैं। और वहाँ जो हरियाणा में मुख्य जो पार्टियां रही हैं वो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी रही हैं। कह दें कि 15-20 साल पहले निश्चित रूप से जो लोकदल था, इंडियन लोकदल था, जो चौटाला की पार्टी थी, वो भी काफी एक जो है देवीलाल और उसके बाद ओम प्रकाश चौटाला, ओम प्रकाश चौटाला तक काफी प्रभावी रही वहां पे जो है। और लेकिन अब वो धीरे धीरे देखिए, हमने देखा उसमें कई कई डिवीजन हो गए। उधर एक दुष्यंत चौटाला हमने देखा वो आ गए जेजेपी को लेके। उधर जो है कि जो है रंजीत चौटाला जो है अपना अलग बीजेपी के साथ चले गए। और उधर जो है कि और दूसरे लोग भी अलग अलग चले गए। तो लेकिन मुख्य अभी जो वहां पे प्लेयर्स हैं वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ही है वहां पे। आम आदमी पार्टी वहीं देखिए दूसरी तरफ, आम आदमी पार्टी पहले भी चुनाव लड़ती रही है वहां पे। लोकसभा के चुनाव भी लड़े उसने। एक बार जेजेपी के साथ मिलकर लड़ा और इस बार जो है उसने कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ा। लेकिन उसको कोई सफलता उस तरह मिली नहीं है क्योंकि आम आदमी पार्टी अभी उस तरह से मजबूत है नहीं हरियाणा में। बिल्कुल, वो यही चाहते बात थे कि कांग्रेस की वो तरफ से आम आदमी पार्टी को ना जमानत जब्त पार्टी कहा जाता है। क्योंकि जब पिछले चुनाव हुए थे तब आम आदमी पार्टी की बहुत सी ऐसी सीटें थी जहां पर जो जमानत थी वो जब्त हो गई थी। अब एक तरफ गठबंधन की बात हो रही थी कि बातचीत चल रही है, दीपक बाबरिया लगातार ये इंफॉर्मेशन मीडिया को दे रहे थे कि अभी कुछ सीटों को लेकर हमारी बातचीत हो रही है। दूसरी तरफ जमानत जब्त पार्टी कहा जा रहा था। तो सहमति यहाँ पर कैसे बन पाती। देखिए, जब आप राज्य के चुनाव में होते हैं तो एक दूसरे के, क्योंकि राज्य के चुनाव में और केंद्र का चुनाव अलग होता है। अगर आप देखिए इंडिया अलायंस की बात हम बात करें तो ये आम आदमी पार्टी भी हिस्सा है इंडिया अलायंस का, कांग्रेस भी है। बिल्कुल। और जो है कि लोकसभा का चुनाव इन्होंने मिल के लड़ा था। दिल्ली में सबसे बड़ा उदाहरण उसका दिल्ली है, जहां दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और आदमी पार्टी की अच्छा खासा प्रभाव है। वहां भी इन्होंने मिल के लड़ा था। हालांकि वहां भी उठापटक थी और पहले था कि शायद समझौता नहीं हो पाएगा, लेकिन बाद में समझौता हुआ। हालांकि उसका फायदा मिला नहीं बहुत ज्यादा जो है, ना तो कांग्रेस को मिला ना आम आदमी पार्टी को मिला। वो अलग बात है। लेकिन राज्य में हमने अक्सर देखा है कि जो पार्टियां जो मजबूत पार्टी होती है, क्षेत्रीय दल जो मजबूत होता है या राष्ट्रीय दल जो किसी राज्य विशेष में मजबूत होता है, वो जो है कि चाहता है कि वो अपने दम पे ही चुनाव लड़े और वो अलायंस करने से थोड़ा कतराता रहता है। यही स्थिति हम देख रहे हैं, हरियाणा को लेकर देख रहे हैं। और आम आदमी पार्टी क्योंकि शुरू से ही हरियाणा में अपनी पैठ बनाने की कोशिश में रही है। हाँ, पंजाब में उसे सफलता मिली, दिल्ली में उसे सफलता मिली, लेकिन हरियाणा में उसको सफलता नहीं मिल रही है। ये आप चाहे यही विधानसभा वजह चुनाव है, ले यही लीजिए, बात लोकसभा मैं आपसे चुनाव ले लीजिए। समझना चाहूंगी कि अगर दिल्ली में भी सरकार है, पंजाब में भी, तो हरियाणा में सफलता पार्टी को क्यों नहीं मिल पा रही है। देखिए, दिल्ली में कांग्रेस सबसे बड़ा फैक्टर है। देखिए, दोनों जगह कांग्रेस बहुत बड़ा फैक्टर है। दिल्ली में कांग्रेस एकदम जो है बहुत कमजोर हो गई थी। जिस तरह से जो है कि जब शीला दीक्षित जो है कि सफलता के एकदम ऊंचाइयों पे थी, उसके बाद जो है जो हमने देखा G2 का मामला जिस तरह से आया था, घोटाला और वो तमाम चीजें, तो वो आम आदमी पार्टी का जो मूवमेंट चला, उसके एक एंटी करप्शन का एक माहौल पैदा हुआ, उससे जो है कि दिल्ली में कांग्रेस का बहुत नुकसान हुआ। तो कांग्रेस एक बेहद कमजोर हो गई थी। जो भी कांग्रेस की ताकत थी वो जो आम आदमी पार्टी ने उसको चुनौती दी और वो एक बड़े विकल्प के रूप में खड़ी हुई आम आदमी पार्टी दिल्ली में। और उसका जो कांग्रेस का जितना भी वोट बैंक था, आप देखिए, अगर आप देखें ध्यान से देखें, तो पूरा का पूरा, लगभग पूरा का पूरा जो है हम्म। आम आदमी पार्टी में शिफ्ट हो गया। ये कारण था कि आम आदमी पार्टी वहां और लगातार अपने परफॉर्मेंस के बाद अब वो लगातार वहां पे दोबारा और तिबारा भी वो सत्ता में लौट के आई है। पहली बार कांग्रेस के साथ अलायंस किया था उन्होंने,
लेकिन उसके बाद वो अलग अलग लड़ी हैं और कांग्रेस का सफाया कर दिया उन्होंने। हमको ये देखा पंजाब में भी यही हाल थी, कांग्रेस वहां भी कमजोर पड़ी थी, क्योंकि हमने देखा था जिस तरह से वहां पे कांग्रेस की अंदरूनी उठापटक थी, जो सिद्धू को लेके और आपके जो है कि जो महाराजा जी वहां पे थे उनको लेके लगातार जो है एक एक टसल चल रहा था वहां पे। जी। उसको लेके वहां कांग्रेस काफी कमजोर होती थी, गुटबाजी थी बहुत ज्यादा। उससे लोगों को लगा कि ये तो पार्टी हमेशा आपस में गुटबाजी कर रही है, इनका कोई नेता नहीं है, आपस में लड़ रहे हैं, कभी सिद्धू कुछ बात कह रहे हैं, कभी जो है कि दूसरे नेता कुछ और बात कह रहे हैं। इस तरह से उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। इसको जो है आम आदमी पार्टी ने उसका फायदा उठाया। लोगों को लगा कि एक नया विकल्प हमको लाना चाहिए, और दिल्ली में लोगों ने देखा, पंजाब से सटा दिल्ली है, दिल्ली में देखा कि आम आदमी पार्टी जो जो काम कर रही है, जो उनके कार्यक्रम है, ऐसे ही कार्यक्रम, क्योंकि हर स्टेट में जो आम आदमी की संख्या एक बहुत बड़ी संख्या होती है, जिसके हालात बहुत अच्छे नहीं होते हैं, मजदूर है, किसान है, जो श्रमिक है, आपके जो लोग जो है कि डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, ये सब ऐसा तबका है जिनके हालात किसी भी राज्य में बहुत अच्छे नहीं होते हैं। तो जो सरकार उनको उनके लिए सुविधाएं देती है, तो वो उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। यही कारण था कि लोगों पंजाब के लोगों को भी लगा कि क्यों ना जो है हर पार्टी, चाहे वो एसएडी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, उन्होंने पंजाब के साथ धोखा किया, पंजाब की जनता के साथ धोखा किया। वो कुछ परफॉर्म नहीं किया, जनता के लिए काम नहीं किया, भ्रष्टाचार, हर सरकार में भ्रष्टाचार रहा भयंकर। तो लोगों ने कहा चलो, क्योंकि आम आदमी पार्टी ये तमगा लेके आई थी कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ है और बिल्कुल भ्रष्ट नहीं है ये सब लेके, तो लोगों ने, पंजाब के लोगों को लगा कि नहीं, इनको एक मौका देना चाहिए, इसलिए जो है वहां पंजाब में आई। लेकिन हरियाणा में, एक छोटा राज्य हरियाणा, हालांकि दिल्ली भी छोटा है, हरियाणा भी छोटा है, लेकिन हरियाणा में जो है कि एक वहां का एक दूसरा कैरेक्टर, यहाँ किसान ज्यादा है, जाट ज्यादा है, यहाँ का जो जाति समूह का जो समीकरण है। लेकिन दिल्ली जो था, दिल्ली में बाहर से बहुत से लोग आए हैं, बहुत तरह के लोग हैं यहाँ पे। लेकिन हरियाणा में जो है कि जो वो है, ज्यादातर समूह है जो जाटों की, और जो है कि दलित समुदाय है, वो काफी संख्या में है, वो है। और अच्छा, जाट राजनीति को समुदाय, इतने अच्छे से समझते हैं। इस बार हरियाणा में हमने देखा है कि गठबंधन में सभी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं। जेजेपी ने भी एएसपी के साथ, जो यूपी की पार्टी है आजाद समाज पार्टी, उसके साथ गठबंधन किया है। इनेलो ने बसपा के साथ गठबंधन किया है। कांग्रेस की तरफ से भी हालांकि गठबंधन की बातें चल रही थी, लेकिन गठबंधन हो नहीं पाया है। एक अकेले बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि हम अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि पिछली बार भी कहा गया था। अब आखिरी वक्त में तो हो सकता है कि बीजेपी भी गठबंधन कर ले, जैसे जेजेपी के साथ पिछली बार किया गया था। लेकिन गठबंधन की राजनीति कितनी सही, और आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए मौजूदा दौर में जो है कि गठबंधन एक राजनीतिक सच्चाई हो गई है। हमने देखा सरकारें जो है कि, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी अपने बूते पे भी जीत के आई है, 2014 में भी, 2019 में भी। लेकिन उन्होंने चुनाव से पहले गठबंधन किया था उन्होंने, कुछ पार्टियों के साथ मिलकर एक एनडीए के रूप में जो है वो सामने आई थी। और इस बार भी जो है कि वो एनडीए, हालांकि उन्होंने उस तरीके से तो नहीं था, लेकिन बाद में जो है पोस्ट इलेक्शन वो एनडीए को लेके जो है वो सामने आए, और उसी की वजह से आज जो है केंद्र में सरकार है। तो देखिए गठबंधन इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि जब से हमने देखा है कि मंडल कमीशन की जो राजनीति शुरू हुई, एक जाति आधारित जो समूहों की राजनीति जब शुरू हुई, उनको लामबंद करने की जो कोशिश हुई, तो तमाम ऐसे दल उभर के आए भारतीय राजनीति में, जो जाति समूहों के आधार पर उन्होंने पार्टियां बनाई, और उनका वोट बैंक वो जाति समूह बने। तो उनके पास एक प्रभावी प्रभावी हिस्से में, आप कह सकते हैं प्रभावी मात्रा में जो है जाति विशेष के लोगों का वोट होता है। तो उस वोट को हासिल करने के लिए जो है, जो राष्ट्रीय दल हैं, वो जो है अपनी सफलता को और मजबूत बनाने के लिए, और उसको 100% करने के लिए, वो जो है कि अलायंस बनाती है, ताकि वो जो वोट बैंक है, जो हमसे छिटक के न जाए या हमें नुकसान न पहुंचाए, वो हमारे पाले में आ जाए और हमारी स्थिति और मजबूत हो जाए। इसलिए जो है अलायंसेस पार्टियां करती हैं। और यही हमने देखा, जो सबसे बड़ा फैक्टर है उसका जाति जाति आधारित जो राजनीति है, जी। उसके कारण, वही एक बहुत बड़ा कारण है जो अलायंसेस बनाने पड़ते हैं। कई पार्टियां बन गई हैं, कई पार्टियां हो गई हैं, कम से कम जो है क्षेत्रीय स्तर पे, राज्य के स्तर पे बहुत से क्षेत्रीय दल उभर के आ गए हैं जो जाति के आधार पे खड़े हुए हैं। तो इसलिए जो है कि वो उन जातियों के वोट को लेने के लिए जो है अलायंसेस जो है वो पार्टियां करती हैं।
कांग्रेस जो है भी इसीलिए करती है, और भारतीय जनता पार्टी भी आप देखिए इसीलिए करती है। जी। भारतीय जनता पार्टी ने हर छोटी छोटी पार्टी से जो है कि अलायंस किया। भारतीय जनता पार्टी पहली पार्टी थी जिसने जो है कि 2019 में, 2014 में भी, उसके बाद 19 में ज्यादा, हर छोटी छोटी पार्टी से जो है कि वो हर छोटे जो जाति समूह थे उनके नेताओं को ला के अपने पाले में, और जो है उनके साथ एक अलायंस उन्होंने पैदा किया, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला। आज का देखिए चर्चा का विषय सबसे बड़ा है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने गठबंधन नहीं किया, क्योंकि अब तक गठबंधन की खबरें लगातार थी और आखिर में आम आदमी पार्टी ने अपने 20 उम्मीदवारों को उतार दिया है। तो क्या कांग्रेस को इससे कुछ नुकसान होगा? हालांकि आपको क्या लगता है कि टूटने की भी जो गठबंधन की वजह है वो क्या रही होगी? नहीं देखिए, गठबंधन तो नेशनल लेवल पे है उनका, इंडिया अलायंस का जो इंडिया है, इंडिया गठबंधन है, उसमें बिल्कुल है। हरियाणा अभी हरियाणा। उनका अलायंस यहाँ हरियाणा में कोई गठबंधन हुआ नहीं था, बातें लगातार चल रही थी। और अभी भी मैं आपको बताऊं कि ये खबर है कि हो सकता है गठबंधन हो जाए। दोनों ही पार्टियों ने सीटें पे कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए हैं। आज आम आदमी पार्टी ने भी कर दिए हैं, 20 सीटों में कर दिए उन्होंने। उसमें कई सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट पहले से डिक्लेयर कर दिए हैं। लेकिन जी। हो सकता है अगर कहीं कोई बात बन जाती है और अलायंस होता है, मिलजुल के चुनाव लड़ते हैं, तो कुछ सीटों में वो विड्रॉ भी कर सकते हैं अपनी आम आदमी पार्टी अपने कैंडिडेट्स को। तो संभावना अभी बनी है, ऐसी खबरें आ रही हैं। लेकिन लगभग 80% अब ये माना जाए, क्योंकि समय बहुत कम रहा है, नॉमिनेशन 12 तारीख जो लास्ट डेट है नॉमिनेशन की। तो लगभग ऐसा लग रहा है कि शायद मुश्किलें हैं, लेकिन अभी भी एक संभावना दिखाई दे रही है। मुझे लगता है देखिए, पेच जो फंसा है वो सीटों के बंटवारे को लेके। आम आदमी पार्टी ज्यादा सीटें चाहती है, कांग्रेस देना नहीं चाहती। कांग्रेस का जो, दूसरी बात, कांग्रेस का जो स्थानीय नेतृत्व है, जो राज्य स्तरीय नेतृत्व है, वो भी जो है इसके खिलाफ है अलायंस के। उन्होंने जो है दिल्ली में इसका परिणाम देखा, उन्होंने कोई फायदा उन्हें नहीं हुआ। गुजरात में उन्होंने देखा, वहां कोई ज्यादा फायदा नहीं हुआ। और यहाँ वो मानते हैं कि वो मजबूत हैं, और इसलिए जो है कि उनको लगता है कि आम आदमी पार्टी को अपने साथ लेके कोई खास फायदा होगा नहीं, बल्कि नुकसान ही हो सकता है। और मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी का संगठन उतना मजबूत है नहीं अभी, जो है कि हरियाणा में जिस तरह से, क्योंकि वो कोशिश तो उन्होंने बहुत करी है, जी। लेकिन उनकी पैठ अभी बन नहीं पाई है। क्योंकि वो जाति समूह के उस तरह के नेता उनके पास अभी है नहीं, क्योंकि नई पार्टी है वो। और वो इस तरह से, जो देखिए, कोई बड़ा जाट नेता उनके पास नहीं है। वो कहीं कहीं से दूसरी पार्टियों से या वहां से इधर उधर से लेके वो आ रहे हैं। तो बिल्कुल। जब तक आपकी पकड़ वहां के जाति समूहों में नहीं होगी, हम्म। तब तक जो है कि आप वहां सफलता नहीं पा सकते हैं। तो मुझे लगता है इसीलिए आम आदमी पार्टी अभी कमजोर है, लेकिन वो कोशिश चाहती है कांग्रेस के बूते जो है वो ज्यादा से ज्यादा सीटें जो है वो जीत सके वहां पे। ऐसी उसकी कोशिश है, ताकि हरियाणा में भी एक, चाहे वो सरकार का हिस्सा बन सके, नहीं तो एक अच्छी संख्या में लेके वो कम से कम 3 राज्यों में जो है अपनी जो है एक प्रेजेंस को दिखा सके वहां पे। जी। चलिए एक रैपिड फायर राउंड हम खेलते हैं। मैं हरियाणा के जो भी नेता हैं उनका नाम लूंगी, आप बस अपने कुछ छोटे से शब्द में उनके लिए बड़ी बात कहिएगा। नायब सैनी। देखिए, नायब सैनी ओबीसी के हैं, इसीलिए उनको लाया गया ताकि उस वोट बैंक को लाया जाए। भूपेंद्र हुड्डा को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, भूपेंद्र हुड्डा उसी श्रेणी में आते हैं कि हरियाणा में जिस तरह से एक टाइम में जो है देवीलाल थे, बंसीलाल थे, या भजन लाल थे, वो एक नाम है। आज हुड्डा का नाम जो है वो पर्याय बन चुका है कांग्रेस पार्टी से। और हमने इस बार भी देखा, हर बार देखते हैं कि टिकट बंटवारे में सबसे बड़ा जो हाथ होता है, निर्णायक भूमिका होती है, वो हुड्डा जी की होती है। और इस बार भी बहुत गुटबाजी चल रही थी, उसके बावजूद जो है इस बार भी जो है वो जो सफल हो गए अपने ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट को टिकट दिलवाने में। तो उनकी तूती बोलती है कांग्रेस में वहां पे, हरियाणा में। और हरियाणा में उनका प्रभाव भी है, क्योंकि वो जनता से जुड़े हुए नेता हैं। जनता से जुड़े हुए नेता हैं वो। जनता की बात जानते हैं। कई कार्यक्रम जब मुख्यमंत्री थे, वो बहुत से ऐसे कार्यक्रम वो लेके आए जिनसे जनता को बहुत फायदा मिला, रिलीफ मिला था उनको। तो जनता आज भी उनको याद करती है। मुझे लगता है कि वो एक पर्याय है कांग्रेस के वहां पे, इसलिए कांग्रेस जो है चाहते हुए भी जो है उनसे उनसे निजात नहीं पा सकती। और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा, उसको लेकर क्या कहेंगे? दीपेंद्र हुड्डा भी मुझे लगता है कि अपने पिता के ही पद चिन्हों पे चल रहे हैं, और लोकप्रियता में वो भी कम नहीं है। और कोशिश करते हैं, पढ़े लिखे हैं काफी, जो है भाषण भी अच्छा देते हैं। हमने पार्लियामेंट में भी, लोकसभा में भी देखा। और
एक आकर्षण है, युवाओं के बीच में आकर्षण है। और जिस तरह से उन्होंने यात्रा निकाली थी वहां पे हरियाणा में कि जनता मांगे हिसाब करके, ये इसी तरह शायद कुछ टाइटल था उसका। तो हरियाणा में यात्रा। जी 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 हाँ, हरियाणा मांगे हिसाब या इस तरह कुछ था। तो वो काफी सफल रहा। तो वो भी लगातार कोशिश करते हैं कि जनता के बीच में रहें और उसका फायदा जो है कांग्रेस को मिले और उनको भी मिले। और मुझे लगता है कि भावी मुख्यमंत्री के रूप में भी शायद हो सकता है वो सोच रहे हों कि उनके पिताजी ये ताज जो है इस बार अगर कांग्रेस जीत के आती है तो उनके सर पर पहनाएंगे। दुष्यंत चौटाला को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, दुष्यंत चौटाला तो एक मैं कहूँगा कारतूस, फूके हुए कारतूस हो गए हैं अब। एक उन्होंने जो है कि बहुत ज्यादा उम्मीद जगाई थी उन्होंने कि हाँ, और वो है इसीलिए उनको सफलता भी मिली थी। लेकिन एक तो कॉम्प्रोमाइज किया उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ, सरकार बनाई, उसके बाद जो है वो लगातार कॉम्प्रोमाइज करते रहे। और जो है किसानों के मुद्दों को लेके जो है वो पूरी तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े दिखाई दिए। इससे उनकी जो विश्वसनीयता जो है हरियाणा में एकदम खत्म हो गई। और अब तो जो है उनकी पार्टी को भी लोग छोड़ छोड़ के चले गए हैं। मेरे ख्याल से दो विधायक ही उनके साथ बचे हुए हैं। तो उनके लिए अब कोई भविष्य, तत्काल रूप में मैं कोई भविष्य इस बार के चुनाव में नहीं देख रहा हूँ। हो सकता है फिर वो काम करे, जनता के बीच जाएं, कोई नया और विजन लेके आए, तो शायद फिर से उनकी दोबारा लौट सकते हैं। लेकिन इस वाले चुनाव में उनके लिए कोई भविष्य नहीं है। भले ही है कि अपनी वो सीट बचा लेंगे, यही बहुत बड़ी बात होगी। हम्म। ठीक है, बहुत शुक्रिया चर्चा करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया हरियाणा शुक्रिया। की राजनीति, गठबंधन की राजनीति किस तरीके की होती है। बहुत शुक्रिया, आपने तमाम बात रखी। आप भी बने रहिए सूर्य समाचार के साथ और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।